आज की क्लास में हम लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनको कंबाइन करके। लेट्स सपोज आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शो दैट दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस। तो आप इसको इक्वेट करके भी कर सकते हो और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स को भी यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कर सकते हो। दोनों में से जो वे आपको इजी लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 × x + a होल स्क्वायर प्लस b। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 × a² प्लस 2ab प्लस b²। और फिर आप क्या कर सकते हो, प्लस 3 इज इक्वल्स टू, फिर आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स भी कर सकते हो, 4ax प्लस 2a² प्लस b। कोई डाउट है तो बताओ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप कहते हो कि आपने डायरेक्टली करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से अगर आप देखो तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से आप कैसे कर सकते हो, 2 = 2, ये मैंने x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, x² के कोएफिशिएंट के। देन 5 = 4a, ये मैं x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, a = 4/5। सिमिलरली 2a² प्लस b इज इक्वल्स टू 3, 5/4। दिस विल बी 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास b इज इक्वल्स टू 3 - 2a²। तो b इज इक्वल्स टू 3 - 2 × 5/4 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे b का आंसर बताएं, b किसके इक्वल होगा। x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/8। ठीक हो गया। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा। क्लियर है ये? अच्छा, इसी तरह आप बी पार्ट को देखें। हेंस राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व दिस। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कैसे आप स्टेशनरी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। Exactly. So the stationary point will be -5/4 and -1/8। और इसकी रीजन ये है कि हम इसको किस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, a × x - h होल स्क्वायर प्लस k के साथ। ठीक है। अब अगर जब कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं 2 × x -5/4 होल स्क्वायर प्लस -1/8। बिकॉज हमें पता है कि हम प्लस को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस करके भी लिख सकते हैं। और ये माइनस हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे माइनस चाहिए। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताएं। राइट डाउन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। और p आपके पास क्या है वो आपको पता है, 5/4। सो x, यस, x, या और यू कैन से p इज इक्वल्स टू -5/4, क्योंकि हमारा टर्निंग पॉइंट ये था -5/4 और 1/8। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो है वो ये होगी। ठीक है। अच्छा, यूज द वैल्यू p, स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ x। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, +3, और x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, -1 एंड -1.5।
बट हमारा एरिया ऑफ, क्योंकि उन्होंने क्या है, स्टेट इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस, तो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अब आपको पता है कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ स्केच करना है, तो वो आपके पास मिरर लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू एक्स, ये मिरर लाइन होगी। ठीक है, अब इसके अगर पॉइंट्स देखें तो क्या होंगे, दिस विल बी -1, ये जो ग्राफ ये वाला है आपके पास, ये एफ ऑफ एक्स का बता रहा है, और दिस विल बी 3, दिस विल बी 0.3। तो अब आप इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। बात समझ आ रही है? और भी अगर आप क्लैरिटी के लिए बनाना चाह रहे हो तो ये ग्राफ फर्दर ये यूं जा रहा होगा, ये -1.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे भी ये -1.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, टर्निंग पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, वो आप मेक श्योर कर सकते हो स्केच में इसकी। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर है। ओके, रूल्स आपको याद हैं लॉग के सारे, जो हमने लास्ट क्लास में ये सारे किए थे, कि आपके पास अगर बेस 10 है तो क्या होगा, अगर बेस ये रहा, अगर आपके पास बेस 10 है तो फिर क्या होगा, बेस आपके पास ई है तो फिर क्या होगा, उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इन रूल्स को आप, इन रूल्स को यूज करो, और ये क्वेश्चन है, राइट दिस एज अ सिंगल बेस ऑफ 10। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, पावर रूल यूज किया, उसके बाद आपने डिवीजन रूल यूज किया, ये -3 भी यहाँ पे है। अब एक चीज आपको याद है, और वो ये है कि आपको ये पता है कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब आपको ये चीज समझ आ गई थी लास्ट प्रॉपर्टीज में भी, कि अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हो तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 टू द बेस 10, और बेस 10 है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर बेस कुछ ना हो तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो बेस क्या है, बेस आपके पास 10 है। ठीक है, तो हम सिर्फ log ऑफ 10 लिख सकते हैं, और फिर अगेन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दोबारा यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं log ऑफ a पावर 5 b पावर -4 माइनस log ऑफ 10 क्यूब। बिकॉज देखो मैंने अगेन पावर रूल यूज कर लिया, और फिर मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख सकता हूँ log ऑफ a पावर 5 b पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, और यही हमने लिखना था। ठीक है, log ऑफ, हम लिख सकते हैं a पावर 5 डिवाइडेड बाय 1000 b पावर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में यही था ना कि एज अ सिंगल बेस ऑफ 10, तो अब जब बेस कुछ नहीं है तो इसका मतलब है बेस आपके पास 10 है। कोई डाउट है तो बताओ, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्लियर है ये? ओके, बी पार्ट पे आ जाओ। अच्छा चले, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको आप, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 1/log ऑफ 5, log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसके बाद आप लेट सपोज सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, कि लेट सपोज a इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a -1/a इज इक्वल टू 0,
which means a square minus 1 is equals to 0. ठीक है, और फिर आप क्या लिख सकते हो, a square is equals to 1 which means a is equals to plus minus 1. देन यहां तक आपने सब्स्टिट्यूट करके उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो log of x plus 1 to the base 5 is equals to 1 and log of x plus 1 to the base 5 is equals to minus 1. तो ये क्या होगा, 5 पावर 1 is equals to x plus 1 and 5 पावर minus 1 is equals to x plus 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x is equals to 4 और यहाँ पे x का आंसर क्या आएगा, 1/5 is equals to x which means x is equals to minus 4/5. यही आंसर है आपके। अच्छा, अब जरा इसके आप मार्क्स चेक करो, मार्क्स कितने, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और मेन रूल आप ये देखो, आपने ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, उसके साथ साथ ठीक है, ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये भी अक्टूबर नवंबर 2025 का है, पेपर 1-3 का है। कि जब आप इसको सॉल्व किए, आपके पास दो आंसर्स आएंगे। एक आंसर है x इज इक्वल्स टू 4/5, दूसरा आपके पास आया है x इज इक्वल्स टू 1/5। अच्छा, इसके बाद आपने एक काम करना है, अपने आंसर को हमेशा वेरीफाई करना है। क्या मतलब है इस बात का, इसका ये मतलब है कि लॉग, आप अगर नेगेटिव नंबर का लॉग लो तो आप देखो क्या आता है। आप लिखो लॉग ऑफ -5, अपने पास कैलकुलेटर में लिखो क्या आ रहा है। मैथ एरर आ रहा है, ठीक है, मैथ एरर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालो तो आपके पास मैथ एरर ही आएगा। ठीक है, अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वेरीफाई करो, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों को जरा टेस्ट करना है। लाइक आप अगर x की वैल्यू यहां पुट करो इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या नेगेटिव नंबर आ रहा है या पॉजिटिव नंबर आ रहा है। 5x-2 में 4/5 को पुट करो तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अच्छा, अब यहां पुट करो जरा, 5 × 1/5 -2, तो अब क्या हो रहा है, 1 - 2 -1। इट मीन्स के नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, और नेगेटिव नंबर का मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, फिर इसको इग्नोर करना है। अगर आप आंसर, हाँ, तो और दूसरे को भी चेक करना है आपने। यहाँ पे भी देखो, इस x की जगह अगर आप 4/5 पुट करो या 1/5 पुट करो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन दूसरे केस में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक ही आंसर होगा, दैट इज 4/5। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जिसकी वजह से बच्चे मार्क्स, एक्यूरेसी का मार्क लूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा नेक्स्ट पे आ जाओ, इसके मार्क्स देखो कितने हैं, 6 मार्क्स। ठीक है, तो अब जरा इसको ट्राई करो, और लॉग की सारी आप प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। अच्छा, आपका आंसर है y इज इक्वल्स टू 4/3, बिल्कुल ठीक है। और आप वर्किंग इसकी शेयर कर सकते हो। ठीक हो गया, चले ठीक है, कल भी हम इसके फिर थोड़ा सा क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी जाते हैं। ठीक है, चले ठीक है देन।